हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहाँ तहाँ वातावरण खराब नहीं कर सकता। पूरा इतिहास जो है पौराणिक व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया होगा। डिप्टी सीएम प्रदर्शन करने में, उनकी कॉल डिटेल की जांच में और इंटरनेट की बातों में साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने कहा है अभी मुक्तेश्वरानंद को कि आप धरने पे बैठ। यूजीसी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, समझ में आ रहा है जी। अगर ओबीसी और यूजी और एससी के इकट्ठे हो गए तब। यूपी में ये चल क्या रहा है? बात माघ मेले की थी, महीना फागुन का आ गया। कहते हैं कि गिले शिकवे दूर करने का महीना होता है, पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बात जो बिगड़ी और बिगड़ती ही चली जा रही है। बिगड़ गया है यूपी बीजेपी के भीतर। योगी जी किसी और राह पर तो उनके दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक किसी और पर। यूजीसी के नए नियमों के बहाने पहले अगड़ा बनाम पिछड़ा हुआ और अब अगड़ों में भी खेमेबंदी बढ़ गई है। बीजेपी अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंस गई है क्या? राजधानी में इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। ब्रॉट टू यू बाय राजधानी बेसन। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद की, जिनके बहाने यूपी की राजनीति जो है इन दिनों बिल्कुल दोराहे पर खड़ी है और संकट में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। अभिमुक्तेश्वरानंद पर बटकों के साथ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हुआ, उन पर गिरफ्तारी का तलवार लटकने लगा। फिर वो चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट अग्रिम जमानत के लिए, जिसको एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। हाई कोर्ट का फैसला आया, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन उनको राहत इस बात की मिली है कि अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, यानी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि जिस तरीके के आरोप लगे हैं और प्रयागराज की कोर्ट के कहने पर, उनके आदेश पर उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें तो उनकी गिरफ्तारी तुरंत संभव थी और ऐसा होता भी है। लेकिन यूपी पुलिस, या फिर यूं कह ले कि यूपी सरकार अब इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो ये कह रहा है कि मार्च के तीसरे हफ्ते में इस पर विचार होगा, यानी कि आखिरी फैसला आएगा। तब तक स्वामी जी से, अभिमुक्तेश्वरानंद जी से कहा गया है कि भाई आप ऐसा करिए कि आप पुलिस को सहयोग करिए, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मामला यहां तक है। लेकिन इस मामले के बहाने बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, ये कहावत तो आपने सुना होगा। यूपी बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश यादव और कांग्रेस, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने बीजेपी को पस्त कर दिया था, उसके बाद थोड़ी सी आपस में झगड़ा हुआ, बीजेपी के बड़े नेताओं में आपसी कलह सामने आई, उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन ऐन वक्त पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की एंट्री होती है और उसके बाद क्या हुआ कि जैसा मैंने कहा कि बंद मुट्ठी लाख की थी, खुल गई तो खाक के सामने आ गया। अब क्या है, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी गए थे दौरे पर जापान और सिंगापुर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। ये था कि विकास पुरुष कहे जाएंगे, ये बुलडोजर और पुलिस एनकाउंटर वाली छवि के अलावा एक विकासवादी छवि वाली। लेकिन यूपी के चौक चौराहों पर, गली मोहल्लों में, छोटे और बड़े शहरों में बातचीत जिससे भी पूछिए, सबसे पहले यही पूछता था कि भाई ये अभिमुक्तेश्वरानंद वाले में होने वाला क्या है। और हर दिन नए नए कैरेक्टर की एंट्री हो रही थी। जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, आशुतोष ब्रह्मचारी, उनके अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। उन्होंने तो डिप्टी सीएम को भी घसीट लिया, नाम नहीं बताया, लेकिन जिस डिप्टी सीएम का ब्यौरा वो खींच रहे हैं इशारों ही इशारों में, वो सीधे सीधे किनका है? केशव प्रसाद मौर्य का। उन्होंने तो ये तक कह दिया अपने एक बयान में कि भाई उनका कॉल रिकॉर्ड है पुलिस के पास और मेरे पास भी, तो क्या पुलिस के साथ मिलकर वो जांच कर रहे हैं आशुतोष ब्रह्मचारी? डिप्टी सीएम प्रदर्शन करने में, उनकी कॉल डिटेल की जांच में और इंटरनेट की बातों में साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने कहा है अभिमुक्तेश्वरानंद को कि आप धरने पे बैठो और आप जब मैं आऊंगा तो जब भी पानी पीना और जब भी धरना समाप्त करना। और उन्होंने ये कहा इतना ही नहीं कि डिप्टी सीएम सीएम को गिराना चाहते हैं, यानी योगी आदित्यनाथ को हटाकर वो खुद सीएम बनना चाहते हैं, ऐसे आशुतोष ब्रह्मचारी के आरोप हैं। और जब जापान और सिंगापुर के दौरे पर थे योगी आदित्यनाथ और खुद जर्मनी के दौरे पर थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, तो पूरे यूपी में चर्चा यही सब हो रहा था। मीडिया में भले ही
इस तरीके के कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हमने फलाने से बात की, हम फलाने जगह गए थे, लेकिन चौक चौराहों पर जहां वोट पड़ते हैं और वोट बिगड़ते हैं वहां इन्हीं की चर्चा हो रही थी। बात कहां से खराब हुई? बात खराब हुई थी जब माघ मेला हुआ था, 18 जनवरी का समय था, और तब से लेकर अब हम जब बात कर रहे हैं, हर दिन इस कहानी में स्वामी अवधूतेश्वरानंद को लेकर के कुछ न कुछ नए ड्रामे हो रहे हैं। और इसी के बहाने यूपी बीजेपी की अंदर की जो कलेश है, कला है, झगड़ा है, वो आप सबके सामने है और वो बढ़ता ही जा रहा है। इस कहानी में एक और पेंच आया, वो कि जाना था डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जर्मनी के बाद इंग्लैंड, लेकिन पता चला कि उनको वीजा ही नहीं मिला तो वो नहीं जा पाए। लेकिन पता है आपको यूपी में क्या चर्चा हो रही है? कि वो नाराज हो गए जिस तरीके से आशुतोष ब्रह्मचारी उनका नाम घसीट रहे हैं और कह रहे हैं कि वो योगी जी की सरकार गिराना चाहते हैं, योगी जी को हटाना चाहते हैं। गांव गली में आप कहीं से यूपी में किसी से पूछ लीजिए, वो कहता है इसी वजह से वो इंग्लैंड नहीं गए, अपनी यात्रा कट शॉर्ट करके चले आए। हालांकि सच ये है कि उनको वीजा नहीं मिला क्योंकि विधानसभा की बैठक चल रही थी, वो एम्बेसी नहीं जा पाए, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनको वहां इंटरव्यू देना था ब्रिटिश एम्बेसी में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन भाई जिस जगह पर ये बात हो रही है वही लोग जनता हैं और वही जनार्दन है और वही तय करते हैं कि यूपी में सरकार किसकी बनेगी और किसकी बिगड़ेगी भी। ये एक कहानी हम बता रहे हैं। दूसरा मामला क्या आ गया है इसमें? एक भूमिका द्विवेदी नाम की कैरेक्टर की एंट्री होती है। वो एक बड़े साहित्यकार रहे व्यक्ति की पत्नी हैं। उन्होंने भी एक बयान दे दिया, उस बयान से भी मामला आगे बढ़ा। उन्होंने कहा कि जो मठ है अविमुक्तेश्वरानंद का वाराणसी में, वहाँ पर विलासिता की चीज़ें हैं, वहाँ स्विमिंग पूल है, लग्जरियस कमरे हैं, यानी, और दूसरी तरफ अविमुक्तेश्वरानंद हैं जो ये यौन शोषण मामले में अपनी बात कहें, अपनी सफाई कहें, वो तो समझ में आ रही है। लेकिन उन्होंने तो लंबी लकीर ये खींच दी एप्स्टीन फाइल वाली। उन्होंने कांग्रेस की राह पकड़ ली, कांग्रेस की राग बोलने लगे वो। उन्होंने कहा चूंकि एप्स्टीन फाइल को लेकर के नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों और उनकी सरकार की बदनामी होती, इसीलिए अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मुझ पर यह मुकदमा लाद दिया गया है और ये कहानी मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। मतलब जितने मुंह उतनी ही बातें हो रही हैं। इसमें जाति का भी एंगल आ रहा है। चूंकि स्वामी अवधूतेश्वरानंद ब्राह्मण हैं तो ये फिर से जिस तरीके से एक बार विकास दुबे के एनकाउंटर के बहाने साल 2022 के आसपास जब विधानसभा चुनाव हो रहा था यूपी में, उसी तरीके से एक माहौल फिर से यूपी की योगी सरकार के खिलाफ बनाने की कोशिश भी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ के करीबी एक बड़े नेता ने जो एक बात कही वो भी बड़ी गौर करने वाली है। उन्होंने कहा कि बस एक मामला पकड़िए। उन्होंने योगी आदित्यनाथ का हवाला देते हुए कहा, जब उन्होंने विधानसभा में ये बात कही योगी आदित्यनाथ ने कि शंकराचार्य, हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता। उनका ये कहना था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई बयान दे दिया तो क्या अमित शाह या उनके मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री उनके उलट जा सकता है? जैसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने शंकराचार्य को यानी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य कह रहे हैं, उनको भगवान कह रहे हैं, उनको पूजनीय कह रहे हैं। यूपी बीजेपी में डिप्टी सीएम है दूसरे ब्रजेश पाठक, ब्राह्मण नेता के तौर पर उनकी छवि है। वो महीने भर तक शांत रहे, लेकिन वो अचानक एक्टिव हुए, उन्होंने बयान भी दिया और फिर अपने घर बटुकों को, यानी ब्राह्मण समाज के जो छोटे मतलब बच्चे होते हैं उनको बटुक कहा जाता है, उनको बुलाकर उन्होंने सम्मानित किया, भोजन कराया, उनका तिलक कराया। तो भाई इतने दिन तक वो क्या कर रहे थे? अचानक से जगे। इसको भी लिया गया कि वो योगी आदित्यनाथ से अलग लाइन ले रहे हैं। हालांकि ब्रजेश पाठक ने इस मामले में हमें ये कहा कि नहीं भाई, हम शंकराचार्य के मामले में नहीं कुछ बोल रहे हैं, हम तो जिस बटुक की चोटी खींच ली गई थी माघ मेले में, जिसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, उसको लेकर के हम ये बता रहे हैं क्योंकि हम ब्राह्मण समाज के हैं तो मुझे एक स्टैंड लेना था। इन सबके बीच में आप एक चीज और गौर करिए कि बीजेपी के लिए कितना बड़ा संकट हो रहा है। जब यूजीसी के नए रेगुलेशन आए तब सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन कहीं हुआ तो यूपी में। क्या यह संयोग था या फिर किसी तरीके का एक प्रयोग था? आप खुद इसको जानते हैं, इस पर मंथन करिएगा। सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन यूपी में। पर चुनाव तो साल भर बाद होने वाले हैं, लेकिन यही सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ। उसके पीछे भी बताई जा रही कहानी। अब उसी कहानी में एक साक्षी महाराज हैं जो कि उन्नाव से बीजेपी के सांसद हैं, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है और वो कह रहे हैं कि जो लोग 10% वाले लोग जो इस तरीके से विरोध कर रहे हैं, और अगर 90% यानी वो पिछड़े और दलितों की बात कर रहे हैं, ओबीसी और एससी समाज के लोगों की, वो एकजुट आकर के अगर प्रदर्शन करने पर आ जाएं तो फिर क्या होगा? फिर एक ग्राम प्रधान भी नहीं जीत सकता है जनरल कास्ट का। तो एक तरीके से बीजेपी के अंदर जाति के आधार पर
जो खेमेबंदी हुई है, बड़े नेताओं का जो आपसी टकराव है वो इतना तेज हो गया, इतना बढ़ गया है। और दूसरी तरफ देखिए, भले ही पिछले चुनाव में मायावती की पार्टी के सिर्फ एक ही विधायक रहे थे, लेकिन अब तक उन्होंने अपने 4 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वो चुनाव की तैयारी में है। अखिलेश यादव ने प्रशांत किशोर की बनाई हुई जो इलेक्शन मैनेजमेंट की कंपनी है आईपैक, उसके साथ गठबंधन कर लिया है। एकनाथ शिंदे के लिए जो इसी तरीके की एक इमेज बिल्डिंग कंपनी काम करती है शो टाइम, उसके साथ करार कर लिया है। और इन दोनों नेता मायावती और अखिलेश यादव आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। तो आखिर इस तरीके से जो बीजेपी आपस में बटी हुई है, क्या आपको लगता है जो आज की तारीख में हालात हैं उससे अगले चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो सकता है? बताइएगा जरूर अपने कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को बनाया सौरभ पाल हमारे साथी ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप।